हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस जीके बाय एमके यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चन राजस्थान जी के, जो कि बीएसटीसी एनपीटीईटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि किसी भी एग्जाम्स जैसे पीटीईटी हो गया, सीईटी हो गया, बीएसटीसी, बीफेड आदि किसी भी एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन है इसमें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जो सातुड़ी तीज है, कौन से सातुड़ी तीज कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। जो भाद्रपद महीना है, कौन सा भाद्रपद महीना, उसके कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बीएसटीसी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय विद्या कौन सी है? जो राजस्थान में लोक नाट्य है, उसकी लोकप्रिय विद्या कौन है? तो वो है ख्याल। क्या है? ख्याल है लोक नाट्य की सबसे प्रसिद्ध विद्या। क्वेश्चन नंबर 3, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फोलरी आभूषण है, कौन सा? फोलरी। ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैर की अंगुलियों में। जो पैर की अंगुलियां होती हैं, उसमें फोलरी आभूषण पहना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पावणा नामक गीत पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान के लोक गीत, लोक नृत्य, कला एवं संस्कृति से टॉप 30 क्वेश्चन से। तो इसका आंसर क्या होगा? जो पावणा नामक गीत गाए जाते हैं, वो कब गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला एक गीत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब कोई शादी करके नया दामाद ससुराल में आता है, तो उसे खाना खिलाते समय जो गीत गाया जाता है, तो उसे पावणा नामक गीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया नामक नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? जो लांगुरिया नृत्य है, कौन सा? लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केला देवी मेला। जो केला देवी मेला है, उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लांगुरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत कौन सा है? जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, कहाँ पर? मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है ये। तो उस गीत को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम सीडो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम सीडो गीत गाया जाता है मेवाड़ के जो भील स्त्री पुरुष हैं, उनके द्वारा युगल गीत हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? जो मोरचंग यंत्र है, कौन सा है? मोरचंग किस श्रेणी का है ये? तो ये है सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो बडार पूछा गया है, बडार क्या है? तो ये है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज। शादी के समय जो खाना दिया जाता है, क्या जो भोजन दिया जाता है, तो वो है बडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? बडार हो गया, अब मौसर पूछा गया है। तो मौसर है राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। जो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसको जो खाना खिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृत्यु भोज। तो वही है एक मौसर, मृत्यु भोज की एक प्रथा है, क्या? मौसर। सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है? सागड़ी प्रथा है, उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा बंधुआ मजदूर प्रथा है। कौन? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ये कौन सी प्रथा है?
तो ये है नाता प्रथा। कौन सी होगा? नाता प्रथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाता प्रथा क्या है? जो पत्नी क्या होती है, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने लग जाती हैं या रहने लग जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। देलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उसमें किनका आदिनाथ जैन मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था विमल शाह जी के द्वारा। जो विमल शाह जी शासक थे वहाँ के, उन्होंने ही देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, कौन सा? आदिनाथ जैन मंदिर, उनका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा स्थित है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। तो कहाँ पर स्थित है? तो वो है जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर जिले में क्या है? जसवंत थड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाथल पीथल एवं धरती दोरारी के रचते हैं। दोनों क्या है? लोकगीत हैं। पाथल पीथल, ये एक तो ये और ये धरती दोरारी के रचयिता कौन थे? तो वो थे कन्हैयालाल सेठिया। जो कवि, जो लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया, ये दोनों गीत इन्हीं के द्वारा रचित हैं। गोगा जी का समाधि स्थल किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी का समाधि स्थल कौन से जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीकर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीकर जिला है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है कैल्साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्साइट खनिज पाया जाता है कहाँ पर? सीकर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है ये सीकर में। राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की दशकीय जनसंख्या प्रतिवर्ष दर न्यूनतम रही? जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है प्रतिवर्ष की, वो सबसे कम कौन से जिले में रही? 2001 से 2011 के जो दशकीय वर्ष हैं उसमें, तो वही श्रीगंगानगर में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी न्यूनतम रही थी। राजस्थान के 12 जिले में एनटीपीसी अंता विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्रयोग की जाती है। जो 12 जिले में एनटीपीसी अंता विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है? वो है प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस है वो इस विद्युत संयंत्र जो एनटीपीसी द्वारा अंता में, कहाँ पर अंता है? 12 में, वहाँ पर लगाया गया था। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो वो है पंचपदरा में। कहाँ पर? बाड़मेर में पंचपदरा में स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग। ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग ऑफ द लास्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा नाम है ये। एक कृति है यानी कि ये लिखी गई है। ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग ऑफ द लास्ट सरस्वती रिवर इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये ओरेल स्टेन के द्वारा। इनके लेखक कौन है? ओरेल स्टेन है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? जो शेखावाटी क्षेत्र है, जो सीकर के आसपास वाले जो जिले हैं वहाँ पर कला संपदा के संरक्षण, जो कला संस्कृति है उसके संरक्षण हेतु 28 जून 2006, डेट आपको याद रखनी है, को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी सीकर में। सीकर जिले, जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें सीकर जिला है, उसमें कला संपदा के संरक्षण हेतु राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन थी? जो पहले प्रतिहार शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो वह कौन थे?
महेंद्रपाल प्रथम, जो महेंद्रपाल प्रथम थे, उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये प्रथम शासक थे कौन से? प्रतिहार शासक। पहले प्रतिहार शासक कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम होगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ शासक जो 52 युद्ध के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। जो राठौड़ शासक था, जो राठौड़ वंश से रिलेटेड है, उसने 52 युद्ध के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। तो वो कौन है? राव मालदेव। जो राव मालदेव थे, 52 युद्ध के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। जो मुगल विरोध थे, उनकी कार्यवाही की दृष्टि से जो मुगलों के द्वारा जो कार्यवाही की गई थी महाराणा प्रताप पर, उस दौरान जो पथ प्रदर्शक थे, महाराणा प्रताप को जो रास्ता दिखाने वाले थे, तो वो कौन थे? तो वो थे राव चंद्रसेन। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। राजस्थान के किन 2 शहरों में हाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो वो की गई जयपुर और जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण के लिए पानी के स्थान पर घी का यूज किया गया था? तो वो था भांडा साध जैन मंदिर। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले का जो भांडा साध जैन मंदिर है, उसके निर्माण के लिए घी का इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो आभानेरी पर्यटन स्थल है, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? और फ्रेंड्स, आभानेरी कहाँ पर है? तो ये आभानेरी है दौसा में। आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध बावड़ी है। तो ये पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए, यानी कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे और काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उस राजस्थान निवासी का क्या नाम है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने जनजाति आयोग का सदस्य मनोनीत किया है? तो वो है बेरूलाल मीणा। जो बेरूलाल मीणा है, उनको जनजाति आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का स्थान पहला हो गया है? फ्रेंड्स, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान डेयरी उद्योग है उसमें भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आगे आ गया है? तो वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें भारत डेयरी के मामले में फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते या उनको चुनता है? तो वो है महासभा। क्या है? महासभा। जो यूएनओ के अंग हैं, कितने हैं ये अंग? तो वो 6 अंग हैं यूएनओ में। तो उसका एक अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो महासभा के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। कहाँ पर? हेग स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों एवं